जो डरेगा वही हथियार रखेगा। जिस दिन हिंदू डरने लगेंगे ना तो वो ज़्यादा हथियार रखने लगेंगे। कहते हैं लोग कि हिंदू खतरे में, मेरे को तो नहीं लग रहा हिंदू खतरे में। मैं तो चुपचाप बैठा हूँ, भाई बेटा है यहाँ पे। अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम देवाशीष मीणा है। तो अभी जो हमारा मुख्य सवाल जो है वो बहराइच घटना को लेकर है कि बहराइच में जो घटना हुई है तो उसमें क्या लगता है आपको कि डीजे पर इस तरह के जो अभद्र गाने या फिर दूसरे समुदाय को भड़काने वाले जो गाने बजाए जाते हैं, किसी के मस्जिद के आगे या किसी की भी इबादत गाह के सामने जो जिस तरह से आप नारे लगाते हैं, ये चीज़ें कहाँ तक जायज़ हैं? जी, मैं इस चीज़ को एकदम बहुत गलत मानता हूँ, क्योंकि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे हर जाति धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है और हर जाति के लोगों को, हर जाति के धर्म के लोगों को यहाँ पे अपने अपने तरीके से रहने का अधिकार है। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप किसी के मंदिर के या मस्जिद के सामने जाके वहाँ पे आप उसके धर्म का वो करोगे, अवहेलना करोगे या विरोध करोगे तो वो बेसिक सी चीज़ है, सबको बुरा लगता है वो उसके बारे में। तो बाकी तो मीडिया तो जो दिखा रहा है वो तो बहुत ही गलत दिखा रहा है, बाकी ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत से लोगों ने, कुछ अच्छे पत्रकारों ने उस पर भी टिप्पणी की है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कुछ झूठी अफवाहें भी उसी घटना को लेकर फैलाई गई जिसने कि समाज में जो आग भड़क रही थी उसमें घी डालने का काम किया। इस बात से सहमति रखते हैं आप? जी, मीडिया ने जो ये कह रहा है ना कि अब एक समुदाय को दूसरे समुदाय से जो आप कहने का मतलब भिड़ाने का जो काम किया है वो बहुत ही गलत काम किया है। मीडिया का काम होता है सही चीज़ों को जनता के सामने ले जाके दिखाना, वो आज के टाइम पे वो मीडिया नहीं कर रही है, बल्कि मीडिया तो किसी एक विशेष पार्टी का सहयोगी बन के उस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये मेरे हिसाब से मीडिया का गलत काम है। आप बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम हरमन चौधरी है और मैं लॉ का छात्र हूँ। अच्छा हरमन चौधरी, आप हमें बताएं कि आपके मुस्लिम समुदाय से कुछ दोस्त हैं आपके? हाँ, अच्छे दोस्त हैं। अच्छे हाँ, दोस्त। उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते हैं। इस वाली घटना पर क्या बोलेंगे? जो गोपाल मिश्रा की भी मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जो कि बहुत ही निंदनीय भी है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या वो जो घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि वो भड़काने के कारण इस तरह का रिएक्शन मिला है? नहीं, जो घटना हुई है ये घटना तो प्रवोक किया गया था, भीड़ के द्वारा इसलिए हुई है, लेकिन किसी की हत्या करना ये तो गलत ही है। और अभी प्रशासन की तरफ से बुलडोज़र का भी एक नोटिस जारी किया गया है जिस पर अभी तो कुछ दिनों के लिए स्टे लगा दिया गया है न्यायपालिका द्वारा। तो ये बुलडोज़र प्रतिक्रिया के ऊपर हमने पहले भी यहाँ पर शूट किया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा कुछ बुलडोज़र के लिए। जो ये बुलडोज़र वाला जो चीज़ चल रही है अभी यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ चल रही है, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ, क्योंकि गलत काम करता है कोई एक व्यक्ति, लेकिन उसकी सज़ा उसके परिवार को, उसके साथ के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये मेरे हिसाब से गलत है। आप उस व्यक्ति को न्यायपालिका के हिसाब से आप सज़ा दो, उस चीज़ को मैं सही मानता हूँ। बाकी ये बुलडोज़र वाली चीज़ को मैं बहुत गलत मानता हूँ। जैसा आपने कहा कि न्यायपालिका द्वारा, प्रशासन द्वारा नहीं, जो योगी द्वारा नहीं या फिर किसी भी इस तरह सरकार का जो विधायिका जो अंग है, कार्यपालिका जो अंग है, उसके द्वारा नहीं। मैम देखिए ना, जैसे अगर ऐसी कोई घटना होती है वो सबसे पहले आप पुलिस के आगे आप जाके FIR दर्ज कराओगे, उसके बाद में न्यायपालिका के अंदर जाएगी तो वो उसी तरीके से तो अपना जो चीज़ है वो सुनाएगी उस बारे में। तो इसमें विधायक ये क्या करेंगे? इनके हाथ में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ नाम के विधायक होते हैं, बाकी हैंडल करने वाला तो कोई और होता है। आपका जो मुस्लिम समुदाय जो आपके दोस्त हैं, तो उनके बीच में आप कैसा महसूस करते हैं? जी मैम, हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग हैं। अभी मेरे साथ बहुत से बच्चे यहाँ पे साथ में भी रहते हैं, साथ बैठते हैं, खाते पीते सब चीज़। हमें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो मुसलमान है हम हिंदू है। सारी चीज़ें हम बैठ के करते हैं। कभी उनकी ईद होते थे हम उनके घर पे भी जाते हैं। अब हमारी दीपावली आने वाले तो वो हमारे घर पे भी आएंगे। तो वो चीज़ें हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ें है नहीं। बाकी मीडिया, सरकार जो भी चीज़ कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि हम जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हम अक्सर अपने धर्म का हवाला देते हैं कि हमें हिंदू धर्म को बचाना है। इस तरह की जो गतिविधियां हैं ये धर्म को बचाने वाली हैं या फिर धर्म को खतरे में डालने वाली हैं? बीइंग हिंदू आप क्या समझते हैं? मैम, हिंदू धर्म हम मानते हैं कि हम हिंदू धर्म से सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं ना कि भाई किसी दूसरे के धर्म को हम नीचे दिखाने का काम करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि उसका धर्म है तो हम तो उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं अच्छी तरीके से। मैं नहीं मानता कि किसी का धर्म को नीचे दिखा के हम हमारे उसको कर सकते। और अब कहते हैं लोग कि हिंदू खतरे में, मेरे को तो नहीं लग रहा हिंदू खतरे में। मैं तो चुपचाप बैठा हूँ, भाई बेटा है यहाँ पे, और भी बहुत बच्चे घूम रहे हैं। हमारे ऊपर तो आज तक कभी ऐसी चीज़ हुई नहीं। ये सारी चीज़ें जो चल रही है ये सरकार के द्वारा हो रहा है, और ये सारी सोशल मीडिया और जो ये क्या बोलते हैं मीडिया है उसके द्वारा हो रहा है। इसके में कुछ वो नहीं है। बहुत थैंक यू। आप बताएं। मेरे से पूछना था। हाँ जी। हाँ जी, तो आप जैसा कि आपके दोस्त अभी बता रहे थे तो उनकी बातों से सहमति रखते हैं? पूरी 100% सहमति है। अच्छा। हाँ जी। इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, जिस तरह से जो ये घटना हुई, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? या फिर आप, नाम क्या है आपका? वारिज तोमर।
अच्छा हाँ जी। तो हिंदू समुदाय आपको लगता है कि इससे हिंदू धर्म बच सकता है, जो इस तरह की जो ये तो सब मिथ है जी, मिथ है, मिथ आदमी की बहुत गलत सोच है यार कि ऐसे समाज बच जाएगा, ऐसे कुछ नहीं बचने का। सीधी सी बात ये है, जो कभी ये कह देना कि मुस्लिम बढ़ रहे हैं, खतरा बढ़ रहा है, तो बात यह है कि मुस्लिमों के पास हथियार भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डर के रहते हैं। जो डरेगा वही हथियार रखेगा। क्या कहते हैं, सेल्फ डिफेंस में ऐसा करते हैं? वो सेल्फ डिफेंस में हथियार भले ही रख रहे हैं, भले ही वो गलत हथियार रख रहे हैं, पर सबको पता वो डर रहे हैं इसलिए ही रख रहे हैं। जिस दिन हिंदू डरने लगेंगे ना तो वो ज़्यादा हथियार रखने लगेंगे, ठीक है। और सीधी सी बात यह है, अपने बहुत मुसलमान दोस्त हैं, बहुत अच्छे खास मेवात में, दुनिया यूँ कहेगी मेवात में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है ना। हम मेवात में भी जाके शादी अटेंड कर गए हुए हैं, मेवात भी देखा हुआ, कश्मीर में भी दोस्त है, कश्मीर की भी शादी अटेंड कर गए हुए हैं। तो मीडिया ने तो बहुत बड़ा खेल है, मीडिया तो सबसे ज़्यादा भड़का रही। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, जाट वर्सेस मुस्लिम, उस दंगे में लाइव रहे हुए, वो भी देखा हुआ दंगा। तो वो दंगा भी आज के टाइम पे जिस वीडियो को लेकर वो दंगा शुरू हुआ था, सीबीआई ने अपनी जांच में ये बताया गया कि वो वीडियो ही इंडिया की नहीं है। अच्छा, तो सीधी सी बात है, मीडिया नहीं तो उठाया वो दंगा भी, वो मीडिया नहीं तो चलाई वो वीडियो। इस दंगे के पीछे एक और लोगों ने कुछ टिप्पणियां की हैं, कुछ कारण बताए कि चुनाव भी एक मुख्य कारण बताया जा रहा है। चुनाव तो उस टाइम पे हो चुके थे। नहीं, मैं अभी के दंगे की बात कर रही हूँ जो बहराइच में हुआ। जो ये अभी वाले हैं तो चुनाव को लेके तो जी लगता है देखो कि चुनाव भी एक कारण हो सकता बहुत है। बड़ा कारण है चुनाव। तो सीधा सा आप एक ले लो ना, एक पार्टी है जिसका सबसे बड़ा मोटिव क्या है, सीधा सा हिंदुत्व को बढ़ाना, सबको और पता। इससे लगता है हिंदुत्व बढ़ता है। हाँ, आप आज बैठ के मेरे सामने वोट पोल करवा लो, जिस टाइम आदमी बटन दाबता है ना तो यही देखे नको यार होड़ छोड़ दे तू, कम से कम साला हिंदुत्व को तो बढ़ा रहे, इसे ही दाब। एक बात और कि चलिए अभी तो धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा है ना, आपको नहीं लगता, चलिए मान लेते धर्म हैं खत्म हो जाएगा, जातिवाद हिंदू हो राष्ट्र जाए। भी बन जाए तो फिर नहीं होगा कि दलित गैर दलित और इस आधार पर ये भेदभाव हमारी शुरू हो यूनिवर्सिटी जाएगा? का चुनाव है जी, अच्छा, यूनिवर्सिटी में जातिवाद को लेकर चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, अच्छा। टिकट वितरण भी उसी में होते हैं। टिकट वेतन भी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।